हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करेंगे हम अपने ऑटोकैड के 2D प्लान को रेविट में किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद हम इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इजी मेथड होता है। मतलब अगर हम अपने रेविट में कोई भी प्लान बनाते हैं तो हम यहाँ से वॉल सेलेक्ट करते हैं और फिर इस तरीके से सभी को प्रॉपर डायमेंशन देनी होती है। तो हमें इसमें काफ़ी समय लगता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है कि हम डायरेक्ट अपने प्लान को ऑटोकैड से यहाँ पे लेके आएँ। अगर आपके पास पहले से प्लान बना हुआ है और यहाँ पे आके उसकी आप 3D कर दें तो उसको 3D करना यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग जब इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं रेविट में प्लान को, तो आपको पहले प्रॉपर डायमेंशन के साथ वॉल क्रिएट करनी होती है, फिर उसके बाद आपको डायमेंशन के साथ गेट लगाना होता है। तो हमें हर एक उसकी पोजीशन को बार बार देखना होता है कि हमें भाई कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। लेकिन अगर आपके पास पहले से ऑटोकैड का प्लान है तो आप इस तरीके से इंपोर्ट करके इसके ऊपर डायरेक्टली अपनी वॉल को प्लेस कर सकते हैं और फिर यहाँ पे गेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो आपको चलिए मैं इसको 3D में दिखा देता हूँ। तो मैं आज इस तरीके से आपको कुछ 3D में करके दिखाऊंगा। मतलब ये आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे दो प्लान है, एक ऊपर एक नीचे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान डिफरेंट है टॉप फ्लोर के प्लान से, तो आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड फ्लोर में एक प्लान को इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे भी आपको एक प्लान को इंपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, आप इस रेफरेंस की मदद से आप यहाँ तक अपने प्लान को बनाएंगे, मतलब 3D स्ट्रक्चर को बनाएंगे। फिर इस यहाँ से इस प्लान की हेल्प से जो आप लोग ये ऊपर वाला प्लान देख पा रहे होंगे, इसकी हेल्प से आप ऊपर अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो इस हेल्प से आपको अपने प्लान को क्रिएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रेविट आर्किटेक्चर को ऑन करना है और आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए मेथड सेम है। तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, तो मैं ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे आपके पास एक बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक पेज आएगा। देखिए आपके पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में आके दो लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो यहाँ पे अगर आपको और भी लेवल्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हमें डायरेक्टली इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में आना है। तो इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको सीधा इंपोर्ट कैड में आना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी जैसे आप इसको होल्ड रखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि DXF फाइल, DGN, सेट और SKP और कैड और DWG फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैड की जितनी भी फाइल्स हैं आपकी शो हो जाएंगी, जहाँ पे भी आपने अपने ऑटोकैड के प्रोजेक्ट को सेव करके रखा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर पाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है रेविट प्लान के नाम से। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओपन कर दूँगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेवल 1 पे हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लोर प्लान में मैं लेवल 1 पे चूज़ करा हुआ है। तो इसके बाद हमें ओपन करना है। ओपन करते ही तो आपके पास इस तरह का एक प्लान यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं इसे जूम आउट करूँगा तो ज़रूरी नहीं है ये आपके कैमराज के बीच में ही आए। तो हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करके नीचे लाना पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये हमारा अभी लॉक है। तो इसको हमें क्या करना है, लॉक कर लेना है। तो लॉक अनलॉक करने के बाद आपको इसको डायरेक्ट इस तरीके से उठा के यहाँ पे हम कैमराज के बीच में पुट कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखोगे कि हमने इसको मूव कर चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसे जूम करेंगे अब आप इजीली इसके ऊपर अपने वॉल्स को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे तो अपने प्रोजेक्ट को, मतलब अपने प्लान को इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन अगर हमें सेकंड लेवल पे इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सेकंड लेवल पे इंपोर्ट करने के लिए आपको, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेवल 1 में तो किया है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे लेवल 2 पे करना है तो हमें लेवल 2 पे आना है। अगर आपको डिफरेंट अगर प्लान है तो आप डिफरेंट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सेम प्लान भी आप इसके ऊपर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आपको फिर से इंपोर्ट कैड में आना है और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर लेवल 2 आप लोग देख सकते हैं लेवल 2, तो हमें यहाँ से ओपन करना है। तो ओपन करते ही आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन सेम वही प्रॉब्लम कि मतलब हमें ये जो प्लान है अब इसके ऊपर प्लेस करना होगा। मतलब ये कहीं बाहर इंपोर्ट किया है इसने, तो हमें इसको फिर से इस तरीके से अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे लाके इसके ऊपर सही एकदम प्लेस करना होगा। तो अगर आप इसको बिल्कुल सही से प्लेस करोगे तभी हम इसको ठीक से करेक्ट बना पाएंगे, नहीं तो हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं।
तो हमें इसको काफ़ी ध्यान से प्लेस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर बिल्कुल सही से प्लेस कर दिया है। तो अगर आप इसको अब 3D में देखोगे तो हमारे ये 2 प्लान शो होंगे। तो ये जो हमारा प्लान है ये हमारा लेवल 1 पे, और ये जो प्लान है ये हमारा लेवल 2 पे। तो चलिए अब हम जो यहाँ से वॉल क्रिएट करेंगे वो लेवल 2 तक आएंगे। लेवल 2 से हम ऊपर भी अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय रेफरेंस ऑफ दिस प्लान। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसके लेवल 1 में आना है। तो चलिए मैं इसमें आपको लेवल्स को क्रिएट करके दिखा देता हूँ, मतलब वॉल्स को क्रिएट करके दिखा देता हूँ हमारा ये कितना ईजी हो जाता है इंपोर्ट करने के बाद अपने प्लान को बनाना। तो आपको आर्किटेक्चर में आना है और वॉल पे क्लिक करना है। तो वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट किसी भी वॉल को, जैसे कि आपकी 8 इंच की वॉल है, तो मैं यहाँ से इसको सेंटर लाइन को हटा लूँगा सबसे पहले। तो आर्किटेक्चर में आने के बाद यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे एक्सटीरियर। तो जैसे हमने एक्सटीरियर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वॉल जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमारा प्रॉपर वे में एक वॉल यहाँ पे जनरेट हो पा रही है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे इसको ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको सेम इसी तरह की फिर से वॉल क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम इस तरीके से अपनी कोई भी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से हमें इसको करना है, बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको प्रॉपर अपनी एज टू एज इसको मैच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया है, तो इस वजह से ये नहीं आया है। तो नहीं तो इसके ऊपर को प्रॉपर आएगा। आपकी जिस भी डायमेंशन की वॉल है आप यहाँ से एडिट करके अपनी वॉल को यहाँ पे लगा पाएंगे। बस इससे आसान ये होगा कि आप अपनी 5 से 7 मिनट में अपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बना पाएंगे। तो जिसकी वजह से आपको बार बार अपनी वॉल की डायमेंशन नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको देखना पड़ेगा। बस आपको डायरेक्ट अपनी लाइंस को पिक करते जाना है और अपनी आप वॉल को बना पाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ तक तो ये बना लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ। तो मैं इसकी सारी बाउंड्रीज लाइन बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि हम किस तरीके से इस पर काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर। अब हम जैसे इसको 3D में जाके देखेंगे तो हमने जो अपनी वॉल की जो हाइट थी वो हमने अनकनेक्टेड रखी थी, जिस वजह से ये लेवल 2 के बाहर निकल चुकी है। तो आप इसको 3D में जाके भी चेंज कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 3 अपनी लेवल 2 से भी बाहर आ चुकी है। तो हमें इसकी हाइट को सेट करना होता है स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ से जाके पहले भी स्टार्ट मतलब सेटिंग को सेट कर सकते थे। आपको यहाँ पे लेवल 2 सेलेक्ट करना था लेकिन हमने नहीं किया था, तो इसलिए वो ऊपर आ गई है। तो चलिए मैं इसको अब करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं ये वायर फ्रेम मोड में शो हो रहा है। तो वायर फ्रेम मोड में शो हो रहा है इसलिए हमें क्या करना है, इसको रियलिस्टिक में शो करना है ताकि हम इसको अच्छे से देख पा सके। चलिए मैं इसको शेडेड में कर लेता हूँ। शेड में करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी जो वॉल्स हैं वो हमारी ऊपर तक आ चुकी हैं। तो चलिए मैं इसको सभी वॉल्स को पिक करूँगा और फिर मैं इनको लेवल 2 तक बना लूँगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब हमें क्या करना है, आपको टॉप कंस्ट्रेंट में आना है। तो टॉप कंस्ट्रेंट में आने के बाद आपको लेवल 2 सेलेक्ट करना है। लेवल 2 सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपकी लेवल 2 तक हमारी ये आ जाएंगी। तो आपकी चाहे नीचे हो वॉल या फिर ऊपर हो, ये सेम लेवल पे हमारी आके फिक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वॉल से हाइट को डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से कितनी इजी वे में हमने ये वॉल्स क्रिएट की। तो चलिए मैं इसमें आपको एक डोर लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे डोर लगाता हूँ, एक विंडो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट अपनी वॉल्स को और विंडो को यहाँ पे लगा पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डोर लगा के दिखाता हूँ आपको। आप जैसे कि यहाँ पे प्लान में भी हमारे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डोर है। तो मैं यहाँ पे एक डोर लगाऊंगा इसकी हेल्प से, रेफरेंस की हेल्प से। तो चलिए मैं इसको लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम लेवल 1 पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ड्रैग करना है इसको। तो यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आप लोगों को पता है हमारी यहाँ पे वॉल है। तो जहाँ पे हमारी वॉल होगी वहाँ ये अपने माउस कर्सर को जैसे हम इसके पास लाएंगे तो वॉल क्रिएट मतलब शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वॉल है तो यहाँ शो कर रहा है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब इसमें डोर लगाना है तो डोर पे क्लिक करना है। डोर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल इस पे आना है इस तरीके से, और जैसे हम इस अपने स्पेस को टैप करेंगे रोटेट हो जाता है। इसके बाद हमें सिंपल इस तरीके से इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं हमारी जो डोर था वो यहाँ पे प्लेस हो चुका है।
तो चलिए मैं यहाँ पे एक आध डोर और लगा देता हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए मैं यहाँ पे ही लगा लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे कितना भी डोर या फिर आपको अगर विंडो लगानी है, तो जैसे कि हमारे इस प्लान में कोई बाहर तो विंडो नहीं है, तो चलिए मैं फिर भी आपको एक यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक विंडो है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ अपनी विंडो को। तो जैसे हम इसको अब 3D करके देखेंगे, तो आप लोग इसको देख पाएंगे अच्छे से कि हमारा जो 3D प्लान है, मतलब हमने जो डोर लगाए हैं वो हमारे सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो अपनी डोर या विंडो लगाए हैं, तो विंडो हमारी यहाँ पे प्लेस हो चुकी है और डोर भी हमारा यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमें अब क्या करना है, सभी अपने प्लान के रेफरेंस को देख के अपनी वॉल्स को क्रिएट करना है और पूरे स्ट्रक्चर को बना लेना है। तो इसी तरीके से मैं ऊपर वाले फ्लोर के रेफरेंस को लेके ऊपर अपनी स्ट्रक्चर को बना लूँगा। तो जैसे हम लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास जो ग्राफिक डिस्प्ले है, मतलब जो ये प्लान शो हो रहा है, वो हमारा वो हो रहा है जो हमने सेकंड फ्लोर पे इंपोर्ट किया है। तो अगर आपका ये शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अंडरले में आना है और सेकंड लेवल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेकंड लेवल पे क्लिक करोगे, तो आपको सेकंड लेवल पे जो प्लान था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आपका शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। मतलब अगर आपको यहाँ पे लेवल 1 रखेंगे, तो आपको लेवल 1 पे जो प्लान होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर जैसे आप इसको लेवल 2 सेलेक्ट कर देंगे, तो ये लेवल 2 वाला प्लान शो करने लगेगा। तो आपको यहाँ से चेंज करके फिर से इसकी वॉल्स को क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से वॉल यहाँ पे थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो वॉल आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे इतनी वॉल बना के दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद हमें 3D में आना है। तो 3D में आके आप लोग देखोगे कि हमने जो वॉल बनाई है वो हमारी ऊपर आ चुकी है। तो हम इस तरीके से कहीं पे भी अपनी वॉल को बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारी फिक्स एकदम सही प्रॉपर वे में इसके ऊपर ही वॉल आई है। तो इसकी हेल्प से हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी वॉल को क्रिएट कर पाए हैं। तो यही मेथड होता है हमारे कैड की फाइल को, मतलब ऑटो कैड की फाइल को हम किस तरीके से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल आपके लिए बनाता रहूँ। तो मैं अपने कुछ दिन में पूरे रैविट आर्किटेक्चर कोर्स को स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर हर एक ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।